Good morning and welcome back everybody to Basic Math by Firdaus. How are you all? I hope that everybody is doing good. So today we are going to start a new exercise. आज हम एक नई exercise start करेंगे कौन से chapter की of Heron's formula. In the previous classes we have studied about the basics of Heron's formula, in which figure we apply Heron's formula, and we have done the questions of exercise 12.1. So today we are going to start a new exercise, that is exercise 12.2 of Heron's formula. So coming back towards the topic. So the question is given, a park is in shape of quadrilateral ABCD, has C 90 degree, AB is equivalent to 9 meter, BC is equivalent to 12 meter, CD is equivalent to 5 meter and AD is equivalent to 8 meter. How much area does it occupy? So in the question it is given that कोई पार्क है वो किसके शेप में है, क्वाड्रिलेटरल के है, A B C D के, where C is 90 डिग्री, ए बी बी सी सी डी और डी ए की वैल्यू पता है हमें 9, 12, 5 और 8 मीटर है. हमें क्या निकालना है, हमें पार्क की एरिया निकालना है. तो पहले हम क्या करेंगे, वी कैन सी दैट इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में क्या है, सी 90 डिग्री है. इट मींस हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी डी. अगर हमें बी डी की वैल्यू पता है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर ट्रायंगल ए बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं. उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम इस ट्रायंगल बी सी डी में लगाएंगे और इसका एरिया निकाल देंगे और इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, which triangle? Triangle B C D. क्या निकालेंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. किसके इक्वलेंट होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हमें पता है बेस की वैल्यू क्या है, ट्रायंगल बी सी डी में बेस क्या है, 12 इंटू 12. हाइट कितनी है, DC that is 5. So 2 1s are 2, 2 6s are 12, 6 5s are 30. So 30 मीटर स्क्वायर क्या आया, एरिया आया किस ट्रायंगल BCD की. अब फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अगर हमें A B और D की वैल्यू निकालनी तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि BD की लेंथ क्या है. फॉर द लेंथ ऑफ BD हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. We will write since angle C is equivalent to how much, 90 degree. Therefore, in triangle BCD, BD square is equivalent to BC square plus CD square. BC square plus CD square. सो BC स्क्वायर कितना है, BC की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू है 5 का स्क्वायर. सो 12 का स्क्वायर कितना है, 144. 5 का स्क्वायर है 25. सो 144 प्लस 25 इट विल बी 169. BD स्क्वायर की वैल्यू आई 169. अब हमें तो वैल्यू निकालनी है BD स्क्वायर की नहीं, BD की वैल्यू निकालनी है. सो स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा. सो BD विल बी इक्वल टू अंडर रूट 169. नाउ अंडर रूट 169 किसका अंडर रूट है, इट विल बी इक्वल टू 13 मीटर. BD की वैल्यू कितनी आई, 13 मीटर. अब हमें AB की वैल्यू पता है, BD की पता है और AD की पता है. तो हम क्या यहाँ क्या लगाएंगे, we will apply here Heron's formula. Here we will apply the Heron's formula. So for area of triangle ABD, अब हम ABD की एरिया निकालेंगे. इसकी तो वैल्यू कितनी आई, 13. इसकी वैल्यू BD की वैल्यू आ गई 13, ठीक है. और BCD की कितनी आई, 30 मीटर स्क्वायर. इसके एरिया की वैल्यू आ गई 30 मीटर स्क्वायर. अब हम ABD का निकालेंगे. सो इसका क्या लगेगा, अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है,
S minus A, S minus B and S minus C, ये हमारा अप्लाई होगा हेरोन्स फॉर्मूला। अच्छा, S की वैल्यू क्या होगी? S की वैल्यू होगी 9 plus 13 plus 8 by 2. It is semi perimeter. So 9 plus 13 plus 8 divided by 2. So value आएगी 30 divided by 2. So S will be 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10. S की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर। ये क्या आया? हमारा सेमी पेरीमीटर आया। अब हम क्या रखेंगे? इस हेरोल्ड्स फॉर्मूले में रखेंगे और एरिया निकालेंगे। सो हम लिखेंगे 15 माइनस A, 15 माइनस 9, सेकेंड 15 माइनस 13, थर्ड है 15 माइनस 8। सो इट विल बी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2, 15 माइनस 8 इट विल बी 7। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके क्या निकालेंगे? पेयरिंग करेंगे। तो 15 को पहले हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 जा 15, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 2 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे और 7 को लिख सकते हैं इंटू 7। अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। वी विल डू द पेयरिंग। सो क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम 2 की पेयरिंग करेंगे। अगर ये क्यूब रूट होता तो हम 3 की पेयरिंग करते। सो 2 2 आ गया, एक कॉमन, 3 3 आ गया। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 और 7 की तो पेयरिंग हुई नहीं है तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 7। अब 3 2 6 अंडर रूट 35, 7 5 35। नाउ वी कैन सी दैट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। इट मीन्स 5 की वैल्यू होती है अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है अंडर रूट 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। इट मीन्स 6 की वैल्यू होती है अंडर रूट 36। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है अंडर रूट 35 वो 5 या 6 के बीच में आएगी। तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे पॉइंट में, चेक करेंगे वैल्यूज की कितनी आएगी। 5.8 या 5.9 हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा। तो अगर हम 5.9 से करें, 5.9 इंटू 5.9, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53 आ गया। 9 5 जा 45, 5 इधर आया, कैरी गया 4, 5 5 जा 25, 4 कैरी 29। ऐड करेंगे 1 5 6 7 8, 9 5 14 3, तो ये आया 34.81। इट इज नियर अबाउट या अप्रोक्सीमेट, ये किसके बराबर है? 35 के इक्विवेलेंट है। क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है तो इट मींस इसका एक डिजिट यहां बढ़ जाएगा पॉइंट से पहले, तो ये 35 हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 35, 34.81 आ रहा है कि किसका स्क्वायर है? 5.9 का इंटू 5.9 हम कर देंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 9 6 जा 54, 4 इधर आया, 5 कैरी, 6 5 जा 30, सो 35.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया? ये हमारा आंसर नहीं, इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। कितना आया? 35.4 आया। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हमने बीसीडी का एरिया निकाला, एबीडी का निकाला, हमें टोटल निकालना था एबीसीडी का, तो हम दोनों के एरिया को क्या करेंगे? वी विल एड ऑन दीज बोथ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीडी एंड बीसीडी। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर टोटल एरिया लिखेंगे, टोटल एरिया 30 प्लस 35.4, तो कितना आ जाएगा? 0.4, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। 65.4 मीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बाय हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें भी हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते थे बट ये लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया?
हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया हाफ बेस इंटू हाइट और इसकी वैल्यू निकाली जो कि आ गई 30 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, आफ्टर दैट by applying Pythagoras theorem we know that if there is a triangle, अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो वहां हम फॉर्मूला एरिया का लगा सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि हमने यहाँ लगाया और हमने इसकी वैल्यू निकाली। फिर हमने BD की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और लगाया BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो हमें BD की वैल्यू आ गई। जब BD की वैल्यू आ गई, इसमें तो कोई भी एंगल 90 डिग्री है नहीं, तो हाफ बेस इंटू हाइट हम एरिया के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। So for that reason we have applied the Heron's formula to find out the area of triangle ABD, S minus A, S minus B and S minus C। जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 6 under root 35। We know that under root 35 will be between 5 and 6। 5 और 6 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा तो उसके बीच में कोई भी पॉइंट का नंबर होगा। तो हमने क्या किया, हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे। तो हमने जब 5.9 से का स्क्वायर लिया तो हमारी आई 34.81। इट इज अप्रोक्सीमेटली आई 34.81 विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35। तो हमने यहाँ लिख दिया 5.9। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। फिर जब दोनों का एरिया सेपरेटली हमने निकाल लिया, फिर हमने दोनों को एड ऑन कर दिया। सो दिस आवर एरिया इज 65.4 मीटर स्क्वायर ऑफ this park which is in the shape of quadrilateral A, B, C and D. So I hope that everybody has understood this question and if not, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए या कोई क्वेरी आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दैट इज बेसिक मैथ बाय फिरदौस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। Until then do like, share and subscribe to my YouTube channel which is Basic Math by Firdaus. Follow me on my Instagram, Facebook and Telegram channel. The link is given in your description box and practice the other question of this exercise. इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना और अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे।